सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं ऑफिस की तरफ अपने। वैसे पिछले वीडियो में काफी सारे कमेंट थे भाई कि तुम्हारी ब्लू कार कहाँ गई। यप, मेरी ऑडी भाई गायब थी पिछले वीडियो के एंड में। मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की एंड मुझे पता चल गया मेरा एक एम्प्लॉय लेकर चला गया था। ओह वाओ, रोल्स रॉयस सर आपके पास भी है बट आपको नहीं पता। ओ मैडम है क्या ये? मैडम आपके पास भी रोल्स रॉयस है बट आपको नहीं पता मेरे पास भी रोल्स रॉयस है। वो तो मैं अपनी ऑडी लेकर आ गया है अभी। ओ वेट, एक और रोल्स रॉयस ब्रो, क्या फ्री में बट रही है कि रोल्स रॉयस? ब्रो दो रोल्स रॉयसेस देख ली मैंने सुबह सुबह। लगता है ये लोग गोल्फ कोर्स से आ रहे थे, बगल में ही था। कहाँ? अबे गोल्फ कोर्स कहाँ गया? ओ ये रहा इधर लेफ्ट साइड में। वेल मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ और शायद मैं इस बार गलत डायरेक्शन से जा रहा हूँ अपने ऑफिस की तरफ। वैसे देखो यार, जो खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं रास्ते में कहीं भी जाते वक्त इस ब्यूटीफुल GTA 5 रियल में भाई, तुम लोग किसी भी रास्ते से निकलो खूबसूरत गाड़ियाँ दिखेंगी। अब देखो ऐसे कलर्स की गाड़ियाँ नॉर्मल, वह गोलियां चल रही है भाई, नॉर्मल GTA 5 में नहीं दिखती है बट इस GTA 5 रियल में तुम्हें हर कलर की गाड़ी मिल जाएगी। बहुत सारे वाइब्रेंट कलर्स हैं। मेरा ऑफिस कहाँ है भाई? गोली चली है यहाँ पर सुबह सुबह ही। वेयर इज माई ऑफिस? राइट देयर। गार्ड्स आ चुके हैं, बहुत कम दिख रहे हैं। हाँ गार्ड्स आ चुके हैं ऑब्वियसली, ठीक है बढ़िया है। बट गाड़ियाँ बहुत कम चल रही है भाई आजकल शहर में। खैर मुझे लोगों से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है अपने ऑफिस से। और दोस्तों तुम्हें याद होगा पिछले एपिसोड में मैं गया था उस आइलैंड पर, क्या नहीं कैनाउन आइलैंड पर। एंड एक और चीज, पहले बाहर निकलते हैं। ओ ले भाई आते आते ही चोरी रॉबरी की कोशिश मेरे ऑफिस में। मेरे गार्ड संभालेंगे, आई नो देम। मेरे गार्ड्स इजिली हैंडल कर लेंगे। वो लोग हैं कहाँ पर? अबे रॉबर्ट्स कैसी तैसी करो मेरे गार्ड्स, कम ऑन यू कैन डू दिस। रॉबर्ट्स है कहाँ? ये भाग रहे हैं। एक सेकेंड, तुम लोग नहीं करोगे तो मैं ऐसी तैसी कर सकता हूँ। चलो गार्ड संभालो मोर्चा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो भाई। ओए ये को भाई साहब पूरी गैंग लेके आए। ओ हेलो हेलो हेलो, इस बार तो रॉबर्ट्स भाई पूरी गैंग से लेकर आए हैं। रॉबरी रोक दी गई है। अरे इस टकले को संभालो भाई। क्या प्रॉब्लम है सर? आपकी प्रॉब्लम क्या है? कैसे गिरा ये? ट्रिपल पे मिला है रॉबरी रोकने का, थैंक यू वेरी मच। वेल मैंने भी हेल्प करवाई इसलिए शायद पैसे मिले। ब्रो लेकिन कितने बंदे आए इस बार रॉबरी में? जनरली इतने बंदे आते नहीं हैं बट दिस टाइम दिस इज क्रेजी। एंटर करते हैं। सर आप यहीं रुके रहे, बहुत ही बढ़िया। मैं कुछ तो बताने वाला था दोस्तों बट मैं भूल चुका हूँ। मैं सीरियसली भूल गया। मैं कुछ तो बात करने वाला था भाई गाड़ी से उतरने के बाद। एक सेकंड रुको, मैं क्या बात करने वाला था? खैर मैं तुम्हें अगला प्लान बताता हूँ। प्लान बेसिकली ये है कि मैं आज ऑफिस आया हूँ और आज एक भी एम्प्लॉय नहीं आया। मूड इज नाउ 40%, 48%। अरे एक विसल ब्लोअर अलग से घुस गया है ऑफिस में। ब्रो आज ओह शिट, मुझे लग रहा है मेरे एम्प्लॉयज गुस्सा हैं क्या? भाई कोई भी नहीं आया है, मूड भी उनका 48% सही है। ब्रो दिस इज नॉट अ गुड साइन। न्यूट्रलाइज कर दिया मैंने उसे, बट ये अच्छी बात नहीं भाई। ऑफिस में लिटरली कोई नहीं है। सीन क्या हुआ है कि एक एम्प्लॉय मेरी गाड़ी लेकर चला गया था, एज यू नो ब्लू कलर वाली मेरी ऑडी। अब उस वजह से मैंने उस एम्प्लॉय को निकाल दिया। ऑब्वियसली मेरी गाड़ी ले गया भाई बिना पूछे। इस वजह से कहीं सारे एम्प्लॉयज भड़क तो नहीं गए क्योंकि मैंने एक एम्प्लॉय फायर कर दिया? आई डोंट नो, कोई नहीं आया ब्रो, दिस इज बैड। मुझे आज अपने ऑफिस के सारे काम निपटाने थे ताकि मैं कल जा सकूं वापस से उस पेरिको आइलैंड पर। हाँ याद आ गया मैं तुम्हें क्या बताने वाला था। मैं ये बताने वाला था दोस्तों कि मैं पिछली बार उस आइलैंड का नाम कैनाउन आइलैंड्स बोल रहा था बट नहीं, उसका रियल प्रोनाउंसिएशन है कैनाउन आइलैंड्स। कैनवान। अबे यार मैं फिर भूल गया, रुको एक सेकंड। आई डोंट नो, मेरा इंटरनेट बर्बाद हुआ पड़ा है। मैं नहीं ढूंढ पा रहा इस वक्त प्रोनाउंसिएशन, बट यार तुम लोगों को मैं बता देता हूँ प्रोनाउंसिएशन उसकी कुछ ये है। कैनाउन। ऐसे बहुत ही अजीबोगरीब से क्यों रखते हैं लोग ऐसे नाम? अरे सिंपल सा नाम रख लेते, रमेश आइलैंड। नहीं, उसकी सारी वाइब चली गई। तो ठीक ही है कैनाउन आइलैंड्स, तो उसका ये नाम था। और मैंने तुम लोगों से पिछली बार पूछा था भाई कि क्या मुझे इसको पूरा आइलैंड खरीद लेना चाहिए। आई एम सॉरी, आइलैंड नहीं खरीद सकते, वो औकात से बाहर है। बहुत ही महंगा आइलैंड है भाई, वो 300 400 500 मिलियन डॉलर्स का पूरा आइलैंड है कैनाउन आइलैंड। एंड आई गेस इतने पैसे नहीं है मेरे पास। ऑब्वियसली देख सकते हो मेरे पास कितने हैं वैसे, 25 मिलियन डॉलर्स, एंड दैट्स नॉट इनफ। हाँ इसके अलावा और क्या परचेज कर सकता हूँ मैं? इसके अलावा मैं वहां पर होटल
होटल्स परचेज कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम ये है, ओ मूड ठीक हो गया एम्प्लॉयज का, 83% आ गए क्या एम्प्लॉयज मेरे? एक ही दिख रहा है, चलो एटलीस्ट एक तो दिख रहा है। ओ नहीं, 2 दिख रहे हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे एम्प्लॉयज आते चले जाएंगे। फिर से विसल ब्लोअर, कौन मेरा डेटा लीक कर रहा है यार? कहाँ ये डेटा लीक करने वाला नमूना? नीचे है क्या? नीचे वाले फ्लोर पर। इसको अभी डाउन करता हूँ मैं। रुको, इधर है, इधर। हेलो एक्सक्यूज मी सर, आप मेरा डेटा लीक करोगे? इतनी हिम्मत हो गई आपकी? डेटा नहीं मतलब डेटा लीक करोगे? चलो भाई, न्यूट्रलाइज कर दिया इसे। सो बेसिकली सीन क्या है, अभी एम्प्लॉयज का मूड ठीक हो चुका है एंड धीरे धीरे वो काम पे लौट ही आएंगे यार। जाएंगे कहाँ, 100% हो गया। देखो सारे आ भी गए, बहुत ही बढ़िया। सो मैं ये कह रहा था कि देखो कैनावन आइलैंड्स तो पूरा खरीद पाना अपनी औकात से बाहर है इस वक्त। मे बी फ्यूचर में हम लोग खरीद पाए। दूसरी चीज, मैं वहां पर एक होटल परचेज कर सकता हूँ। यप, एक बहुत ही शानदार होटल है। नहीं एक नहीं, 2 शानदार होटल्स हैं। एंड मैंने तुम लोगों से पूछा था कि क्या परचेज करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि भाई एक यॉट परचेज करो, एक कार परचेज करो, बाइक बनती है। पिछली वाली बाइक कहाँ गई? वेल, पिछली वाली बाइक तो शोरूम पे खड़ी है जहाँ से मैं रोल्स रॉयस लेकर आया था। बाद में लेकर आ जाएंगे उसे। और काफी सारे बंदे कह रहे थे कि एक होटल खरीदना बनता है। मैंने भी सोचा यार देखो, गाड़ी यॉट ये सब बाद में खरीदते रहेंगे, होटल खरीदना बनता है। एंड टुडे वी आर गोना डू दैट। हम लोग होटल खरीदेंगे उस आइलैंड का। कैनावन आइलैंड्स का एक होटल परचेज करने वाला हूँ मैं। और जल्दी से पहले आज के सारे काम निपटा दूं मैं, ताकि कल सुबह निकल जाऊं बस मैं। तो ये सारे एम्प्लॉयज नहीं आए। वेल 5 बज चुके हैं, सारा काम निपटा दिया है। $70,000 की सैलरी कटी है इनकी, बाकी $5,000 का एक्स्ट्रा बोनस मिला है इन्हें। और मूड उनका 100% हो चुका है फिलहाल। दैट्स गुड। अब घर निकलते हैं, आराम करते हैं, कल की प्लानिंग करते हैं। और कल जाना है हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह, एंड दैट ब्यूटीफुल लोकेशन इज कैनावन आइलैंड्स। ब्रो मजा आएगा। मुझे पिछली बार बहुत ही ज्यादा मजा आया था यार। वो खूबसूरत बीचेस, वो खूबसूरत वाइब, सब कुछ अलग ही लेवल का था। एक पल को तो ये GTA 5 लग भी नहीं रहा था। लग रहा था कि कोई और ही गेम खेल रहा हूँ मैं, फोर्जा होराइजन 6 खेल रहा हूँ मैं, ऐसा फील हो रहा था ब्रो। इसीलिए मैं वहां पर खरीदने वाला हूँ भाई। मैं वहां पर वो होटल जरूर परचेज करूंगा, डेफिनेटली परचेज करूंगा। एक गोल्फ नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम वेरी बिजी। चलो भाई निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ मेरे घर की लोकेशन में भाई, हर बार गलत लोकेशन से ही जाता हूँ मैं अपने घर, एंड दिस इज वेरी बैड। कौन सी गाड़ी पार्क्ड है? ऑब्वियसली द रोल्स रॉयस। भाई मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ रॉयल लोगों के लिए है। ये गोल्फ वॉल्फ सब अमीरों के चोंचले भाई, अमीरों का गिल्ली डंडा है ये देखो द बेवर्ली हिल्स होटल। इसे भी परचेज करने का प्लान था मेरा, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही औकात से बाहर है। रेगुलेटरी क्रैकडाउन और 2,78,000 गायब। ये सब तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं, हमें इन पर ध्यान नहीं देना है, इन चीजों को हमें इग्नोर करते रहना है। ये कौन सी गाड़ी है? टेस्ला। हेलो, अरे आप इसे ऑटोमेटिक चलने दो मैडम, आप क्यों ड्राइव कर रहे हो? वो गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग कार है, चलने दो उसे। भाई सेल्फ ड्राइविंग कार लेके भी अगर तुम खुद ही चलाओ तो फायदा क्या उस गाड़ी का? नहीं क्या फायदा क्या उसका? हटो मैडम, हटो जरा साइड में। ओके, अब मैं इसको पीछे कैसे लेकर जाऊँ? मैं आगे कैसे लेकर आया था? नहीं आगे कहाँ लेकर आया था, ये तो आगे ही थी। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इधर पार्क करते हैं। वैसे भी ये वाली लोकेशन ज्यादा यूज होती है नहीं, सो इधर ही पार्क करना ठीक रहेगा। गुड। सो अब कल मुझे जाना है कैनावन आइलैंड्स पर। तैयारी क्या करनी चाहिए आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मुझे सब पता है भाई, जितनी तैयारियां करनी है सब पता है। यहाँ से जाना है एयरपोर्ट, वहाँ से एक जेट लेना है क्योंकि पैसेंजर प्लेन का टिकट मिलता नहीं है। जेट लेकर जाना है सीधे कैनावन आइलैंड्स। एक और चीज, काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे भाई गार्ड्स हायर करो, गार्ड्स हायर करो। वेल काफी शांति चल रही है अपनी जिंदगी में, मतलब वो वेगोस गैंग ने अभी तक कुछ अटैक वटैक किया नहीं है। सो आई एम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड कि क्या मुझे गार्ड्स हायर करने चाहिए कि नहीं, क्योंकि हो सकता है वेगोस गैंग वाले ऑलरेडी हार मान चुके हो भाई, ऑलरेडी छोड़ चुके हो अपनी सारी उम्मीदें कि फ्रैंकलिन से बदला नहीं ले पाएंगे। एंड अगर मैंने गार्ड्स वगैरह हायर कर लिए तो क्या पता वो फिर खुंदस में आ जाए कि अरे इस फ्रैंकलिन ने गार्ड्स हायर किए, इसको उड़ाते हैं। इसलिए मैं अभी ये गार्ड्स वाला आइडिया फिलहाल के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ। अगली बार अगर कोई अटैक होता है देन आई विल डेफिनेटली हायर सम गार्ड्स। फिलहाल की जा रही है थोड़ी सी रनिंग, क्योंकि अमीरों वाले घर में बंदे कहीं से भी आने के बाद थोड़ी सी रनिंग जरूर करते हैं। I don't know why. So अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अपने पास भी ठीक ठाक अमीरों वाला घर है, then why not? Let's
रन। रात हो चुकी है, लगभग 1 घंटे से रनिंग कर रहा हूँ मैं एंड आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत अमीरी वाला फील ले लिया मैंने। दिस इज माई ब्यूटीफुल बालकनी। क्या व्यू है भाई, क्या व्यू है। एक बात गलत है इस पूरे घर में कि मुझे सोने के लिए नीचे जाना पड़ता है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ये बेड, ओ वेट, अरे हाँ इधर भी सोने का ऑप्शन आ रहा है ब्रो। प्रेस ई टू से, ओ ब्रो मैं इधर भी सो सकता हूँ। आर यू किडिंग मी? तो मैं नीचे क्यों भटक रहा हूँ यार, इधर ही सो जाएंगे बस। इतना बड़ा बाथरूम क्यों होता है भाई किसी घर में? शावर के लिए अलग एरिया है और फिर बाथटब अलग से है और उसके बीच में भी इतना बड़ा झाड़ है। वाओ रिचनेस। खैर आज यहीं सोएंगे। गुड नाइट दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह। कितने घंटे? 8 घंटे ऑब्वियसली। देखते हैं कल अपने बैंक में कितना पैसा आता है। नाइस। एंड बीच में सो फ्रैंकलिन। $12 मिलियन मेरे पास हो चुके हैं। $37 मिलियन। डैम, क्या बात है। ठीक है, $37 मिलियन हैं एंड मेरे हिसाब से इट्स इनफ। इतने में मैं एक बढ़िया सा होटल तो खरीद लूंगा। उन दोनों में से एक होटल तो आ ही जाएगा, पक्का आ जाएगा उन दोनों में से एक। इससे ज्यादा महंगे क्या ही होंगे भाई। वैसे भी कैयो पेरिको आइलैंड पर है वो होटल, नहीं कैनावन आइलैंड्स पर है वो होटल। सो ज्यादा वहाँ लोग तो है नहीं, बस टूरिस्ट ही जाते हैं। $37 मिलियन आई गेस शुड बी इनफ। $37 मिलियन का पता है मतलब हो गए ऑलमोस्ट 350 करोड़। 350 करोड़ में तो एक होटल आ ही जाना चाहिए। अब इससे महंगा क्या होगा? यप, आ जाना चाहिए। सुबह हो चुकी है फिलहाल। गुड मॉर्निंग। सुबह की वाइब भी अलग है। एक डाइव नहीं लगाता ये फ्रैंकलिन। सो मैं जा रहा हूँ दोस्तों फटाफट। यहाँ से पहले तो एयरपोर्ट जाने वाला हूँ मैं। रोल्स रॉयस ही लेकर चलते हैं या फिर ऑडी लेकर चलते हैं। कितने तो गार्डनर्स काम कर रहे हैं। एक वहाँ है, एक यहाँ काम कर रहा है, एक उधर मैंने देखा। 3 4 तो गार्डनर्स है। इतना तो बड़ा गार्डन भी नहीं है घर का। कैंपेन एक सक्सेसफुल रही। $1,39,857। ब्रो अच्छा है। होने दो कैंपेन सक्सेसफुल होने दो। सुबह चलते हैं भाई अपना ये एयरपोर्ट। लेट्स गो। पता नहीं फिर से कैंपेन कुछ तो हुआ है एंड पैसे इतने हो गए मेरे। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और एक चीज मैंने नोटिस की दोस्तों, जो कि पिछले एपिसोड तक मुझे नहीं पता थी। देखो पिछले एपिसोड में जब मैं गया था कैनावन आइलैंड्स, जब मैं पिछले एपिसोड में कैनावन आइलैंड्स गया था, सो बेसिकली मैंने क्या किया था, अपनी गाड़ी को इधर वाली पार्किंग में, वो जो सामने बड़ी पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग दिख रही है, उसमें गाड़ी को पार्क किया था। बट नहीं, तुम लोग एक्स्ट्रा पे करके एयरपोर्ट के अंदर भी गाड़ी पार्क कर सकते हो। ये पिछली बार मुझे पता चला है। सो आज मैं वही करने वाला हूँ। आज मैं पिछली बार की तरह भाई उधर पार्किंग में नहीं ले जाने वाला गाड़ी, एयरपोर्ट में ही पार्क करेंगे। पहले टिकट ले लो। ये देखो फिर से कुछ वायरल कैंपेन सक्सेसफुल और $1 लाख मिल गए। यही सब होता रहता है। कभी रेगुलेटरी क्रैकडाउन होता है तो पैसे चले जाते हैं, कभी कैंपेन सक्सेसफुल होती है तो पैसे आ जाते हैं। पूरे टाइम मेरे बिजनेस में, मेरी कंपनीज में यही सब चलता रहता है। यहाँ से हमें टिकट लेकर आनी है। लेट्स गेट इट। टिकट मिली है भाई लगभग 9 बजे की। ये क्या ड्रामा है भाई, 9 ही बजे देते हैं लोग टिकट। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि गाड़ी को कहाँ पार्क लगाना है। I mean, कहाँ पार्क करनी है। सो इधर उधर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है मल्टी लेवल पार्किंग में। इसको बेसिकली यहाँ से आगे से एक प्यारा सा यू टर्न लेना है, समथिंग लाइक दिस, एंड फिर सीधे ले चलो रनवे की तरफ। ब्रो डायरेक्टली बिंदास रनवे की तरफ ले जाना है, कोई रोक टोक नहीं। सर बैरिकेड ओपन, बैरिकेड ना ओपन करे तो नीचे से निकल जाओ। एंड बेसिकली एक्स्ट्रा पे करने के बाद तुम अपनी गाड़ी को यहाँ पार्किंग में लगा सकते हो। तुम लोगों ने पता नहीं कभी नोटिस किया कि नहीं, बट हमेशा यहाँ गाड़ियाँ पार्क रहती है भाई। सो इस तरीके से मैं यहाँ अपनी गाड़ी पार्क कर सकता हूँ। दैट्स गुड। अब बस अपने प्लेन का इंतजार करना है। इस प्यारे से मौसम में एक प्यारा सा टेक ऑफ करना है एंड वी विल बी ऑन द कैनावन आइलैंड्स। और मुझे सामने एक प्लेन और एक कैप्टन भी नजर आ रहा है। लेट्स गो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से डायरेक्टली दोस्तों कैनावन आइलैंड्स पर। दूसरा प्लेन मिला था इस बार, ये वाला ठीक ही था, ये भी बढ़िया था, मजा आया। यप, वो किसी और के लिए था। वेलकम टू कैनावन आइलैंड्स वंस अगेन। सो आज मैं कैनावन आइलैंड्स को एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए आया हूँ। प्रॉपर्टीज, लेट्स गेट इट। ये बोर्ड पे पिछली बार पढ़ा ही था मैंने, क्या लिखा था, मैंडरीन ओरिएंटल कैनावन। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे पूरा का पूरा होटल चाहिए। होटल तो इधर ही है। मैंडरीन क्या है इसमें, ये चाइनीज टाइप का होटल है क्या, पता नहीं, मुझे कुछ चाइनीज फील तो नहीं हुआ। ब्रो इसमें चाइनीज क्या है, मैंडरीन क्यों लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है भाई, कॉम्पिटिटर एक्सप्लोर्स $2,13,000 फिर प्रॉफिट हुआ है। मैंडरीन ओरिएंटल कैनावन, भाई बहुत ही वियर्ड नेम है इस होटल का, बट जो भी हो आई वांट टू परचेज इट।
कीमत बोलो कीमत। यहाँ पर 3 करोड़ 80 लाख डॉलर है मेरे पास, 38 मिलियन डॉलर्स। एक्सक्यूज मी मैडम, कैन आई टॉक टू योर मैनेजर? मुझे बात करनी है और मुझे ये होटल परचेज करना है। अगर मना कर रही है भाई, ये कह रही है कि ये होटल फॉर सेल नहीं है, हम लोग ये होटल सेल नहीं कर सकते। व्हाट द हेल? अरे मैं पैसे देने को तैयार हूँ यार, फ्री में थोड़ा ना मांग रहा हूँ मैं। ब्रो ये क्या बदतमीजी है? मैं खास लॉस एंजलिस से खास यहाँ कैनावन आइलैंड्स पर आया हूँ, बट स्टिल दे आर नॉट सेलिंग मी। क्यों? डबल प्राइस ऑफर करना चाह रहा हूँ। एक बार मैनेजर ओनर से तो मिलवा दो। बहन जी क्या लोगी मिलवाने का? मैडम आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। भाई वो ना सुनने की, अलग ही बदतमीजी है भाई। इतनी मेहनत से मैं लॉस एंजलिस से यहाँ कैनावन आइलैंड्स पर आया हूँ, मान ना रहे हैं लोग। नाउ व्हाट? अब क्या करूं मैं? अब क्या तोड़ दी भाई, मशाले गिरा दी मैंने इनके। बेटा जला दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया तो। ये मार्केट बूम, अरे पूरे दिन ये मार्केट ही बूम होता रहता है। पैसे हैं मेरे पास, बताओ यार, फिर भी ये होटल नहीं परचेज कर सकता मैं। दिस इज बैड। एक काम करते हैं, वो अगला जो मालदीव्स स्टाइल वाला होटल है उसमें चलते हैं, शायद मैं वो परचेज कर पाऊं। देखते हैं ब्रो। क्या वाइब है यार ये कैनावन आइलैंड्स पर। कहाँ मिलेगी लॉस एंजलिस में ऐसी ब्यूटीफुल वाइब, ऐसे जंगल वाली वाइब? ऐसा लग रहा है मैं लास्ट ऑफ अस 2 खेल रहा हूँ। यप, लास्ट ऑफ अस 2 गेम है भाई, उसके अंदर ऐसे ही सब जंगल वंगल है एक सीन में, और वैसे कुछ फील हो रहा है इस गेम को खेलते वक्त। वेल हाँ चलो ये वाला देखते हैं। ये वाला वैसे लुक वाइज तो अच्छा नहीं है, बट फिर भी पूरा होटल खरीद पाया, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। पिछले वालों ने तो साफ मना कर दिया यार, शायद ये लोग वो बेवकूफी ना करें। आई होप। बात करते हैं चल के, किस पे जाना पड़ेगा? आगे वाले पे जाना पड़ेगा। एक तो मैनेजर से नहीं मिलवाने को तैयार भाई, ना ही उससे ओनर से मिलवाने को तैयार है। वेलकम, आ गए, बातचीत करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ये होटल परचेज करना है। कैन आई टॉक टू योर मैनेजर प्लीज? क्या आप मेरी मैनेजर से मीटिंग कुछ रखवा सकती हो? आई रिक्वेस्ट यू। ये कह रही है मैनेजर से मीटिंग हो पाएगी 12 बजे और इस वक्त बज रहे हैं 10। ठीक है। मेजर डेटा ब्रीच 88। अरे क्या हो रहा है मेरी कंपनी में? 12 बजे मीटिंग होगी, 10 बज रहे हैं, 2 घंटे अपने पास। ठीक है, हमें बीच पर थोड़ा घूमना पड़ेगा। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे भाई, क्या रहा है फोन तो सैमसंग का लेके घूम रहा है। फ्रैंकलिन इतना रिच हो गया फिर भी सैमसंग वाला फोन। आई कांट हेल्प इट ब्रो, मुझे नहीं पता ये फोन कहाँ से चेंज होगा। फोन खरीदने का कोई ऑप्शन भी नहीं आता है गेम में। आई गेस फ्रैंकलिन की जिंदगी बस इस सैमसंग के फोन पर ही चलती रहेगी। अब 2 घंटे अपने पास में, 2 घंटे तक क्या करूँ इस आइलैंड पर? पूरा आइलैंड मैंने पिछली बार ही एक्सप्लोर कर लिया था। अरे मैडम देखो ना, थोड़ा जल्दी हो जाए मीटिंग तो। चलो एटलीस्ट ये लोग मैनेजर से तो मिलवाने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले वालों ने तो साफ मना भाई, रिसेप्शनिस्ट ने ही मना कर दिया, मैनेजर तो दूर की बात है। तो मशाले वशाले क्यों जला रखे हैं इन लोगों ने? ओ ब्रो, इधर रात को क्या बढ़िया लगता होगा चलने पर। नहीं, दोनों तरफ ऐसे टॉर्चेस मशाले जल रही हैं और तुम बिंदास एक किंग की तरफ वॉक करो अपनी गुफा में। व्हाट इज दिस? ओ बोट के लिए पेट्रोल पंप है क्या ये? मैरीन फ्यूल्स। ओह बोट के लिए। बोट में क्या पेट्रोल डीजल क्या डलता है भाई? डीजल लिखा तो नहीं है कुछ, बस फ्यूल लिखा हुआ है। चलो ये भी ठीक है। कैन आई क्लाइंब दिस लैडर? अब बड़ी हल्की सी सीढ़ी है भाई। अरे गिर गई। वाओ ये है सीढ़ी, पर इस पे है क्या? मैं तो ऐवी भी चढ़ जाऊंगा। कुछ भी नहीं है, बस व्यू है। मेरा कॉम्पिटिटर फट गया, $2,40,000 मुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। भाई मैं आया था यार होटल खरीदने के लिए। देखो पहले मैंने रिसर्च की, इस पूरे आइलैंड को अगर खरीदना है तो वो एज आई टोल्ड यू बहुत ही महंगा, $500 बिलियन। वो मेरे पास नहीं है इस वक्त। मैंने सोचा चलो होटल्स खरीदते हैं। पहले वाले ने साफ मना कर दिया। दूसरे वाले में अभी 12 बजे का टाइम मिला है मैनेजर से बात करने के लिए, देखते हैं क्या होता है। सवाल तो ये है कि तब तक मैं क्या करूं? सामने क्रूज दिख रहा है, घूम के आऊं क्या? चलो। ओह शिट, मैंने जंप तो लगा दी। ब्रो पानी में कुछ भी हो सकता है। वैसे भी ये कैनावन आइलैंड्स मेरा जाना पहचाना नहीं है, सो डायरेक्टली बीच में जाना इज रिस्की, इज डैम रिस्की भाई। बाहर निकलो बाहर निकलो फ्रैंकलिन, बाहर निकल। पीछे से अगर शार्क ने तेरा पिछवाड़ा दबोच लिया, खत्म, खेल खत्म है भाई। बंदे स्विमिंग करते करते क्या बातचीत कर रहे होंगे। वो हेलीकॉप्टर, क्या हो रहा है इस आइलैंड पर? रुको एक कार वार का जुगाड़ करता हूँ। वेट, ये जेट स्की ले जाऊं क्या मैं? अबे यार पता नहीं कैसे बांध रखे हैं इन लोगों ने। मैं थोड़ा पानी में चलाता है यार जेट स्की। एक्सक्यूज मी मैम, हेलो। छोड़ो। ओए उस वाले बीच वाले हिस्से में जाऊं क्या? रुको, मेरे पास सच में भाई 12 बजे तक कुछ नहीं है करने को। मैं क्या करूं? इन झोपड़ियों के रास्ते मैं वहां पर जा सकता हूँ, इस बीच वाले टापू पर। तो मैं जाकर देखना चाहता हूँ क्या स्पेशल है इधर। ये आवाजें देख रहे हो तुम लोग? अलग अलग कैसी जानवरों की आवाजें।
आ रही है। शिट, ओ भाई ये टूट फूट गया है, किसने तोड़ा है? ओए दैट इज मंकी ब्रो। बंदर नीचे क्या कर रहा है? ओ इस आइलैंड पर मंकीज है। ओए पूरी फैमिली है भाई, पूरी फैमिली है मंकीज की। एक सेकंड, कैमरा ओपन करो। भले ही सैमसंग है बट कैमरा बुरा नहीं है। ये देखो क्या जबरदस्त फोटो आ रही है भाई। कैमरा की क्वालिटी देख रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने पता नहीं देखा या फिर नहीं देखा, बट उधर पूरा खानदान है। ओह शिट, मैंने मशाल गिरा दी है। उधर पूरा खानदान है भाई बंदरों का, नहा रहा है वो, पूरा खानदान नहा रहा है उनका। आई डोंट नो ऐसे इन्हें देखना चाहिए नहाते हुए कि नहीं, बट जस्ट लुक एट दिस, कितना क्यूट लग रहा है ये। एक फोटो, नाइस फोटो नहीं? भाई एंट्री पर ही हमें मंकीज दिख गए। मंकीज है, चिंपैंजी है। अबे चिंपैंजी है, मैं इतनी देर से मंकी मंकी करे जा रहा हूँ ब्रो। चिंपैंजी पूछ गए इनकी, बंदर बता। ठीक है कोई बात नहीं, चिंपैंजीज दिख गए। आई एम सॉरी चिंपैंजीज, मैंने तुम्हारी बेइज्जती की मंकी मंकी कह के। और क्या है इस आइलैंड पर? बीचों बीच है यार, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है ये। आई गेस और कुछ तो नहीं दिख रहा है, सब कुछ तो नॉर्मल ही है। इधर धुआं जरूर आ रहा है, आग वाग लगी है क्या? ओह शिट भाई मैं डर गया यार, एक सेकंड के लिए। एक चिंपैंजी इधर बैठा हुआ है। सो ये आइलैंड पूरा चिंपैंजीज का ही है और उनके लिए ही बनाया गया है। ओह नो, ग्रेव्स भी हैं यहाँ पर। ओके सो बेसिकली दिस इज अ ग्रेवयार्ड, काफी सारी ग्रेव्स हैं। यप दिस इज अ ग्रेवयार्ड। ओह शिट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस आइलैंड की कुछ तो मिस्ट्री है। आई थिंक कुछ तो मिस्ट्री है इस आइलैंड की ब्रो कुछ गहर लेवल की मिस्ट्री लग रही है। एक चिंपैंजी कहाँ जा रहा है ये खड़े होके? ब्रो कुछ तो राज दफन है इस आइलैंड पर जिनको मुझे नहीं एक्सपोज करना है। उन राजों को दफन ही रहने दो और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। धुआं बहुत उड़ रहा है यहाँ पर, और यू कैन से मिस्ट। हाँ चिंपैंजी से पूरा भरा हुआ आइलैंड। ये देखो कैसे बिंदास सो रहा है भाई, अटैक वटैक नहीं कर रहे हैं। ओ रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सही टाइम पास का जरिया मिल गया मुझे 12 बजे तक का। मेरा टाइम पास होता नहीं भाई, ये चिंपैंजीज मेरा बढ़िया टाइम पास करवा रहे हैं। क्या मीटिंग चल रही है? चिंप मीटिंग क्या चालू है ये? नीचे इनका खानदान नहा रहा है, इधर इनकी मीटिंग चालू है। ब्रो मस्त है ये आइलैंड तो। ये वाला रेस्टोरेंट मिल जाए भाई, मैं इस आइलैंड को एक खासियत बनाकर सेल करूंगा टिकट्स को। सच में ये वाला, ये जो पूरा ये होटल है ये मिल जाए तो, ये देखो होटल कनेक्टेड है इस वाला आइलैंड से, तो मैं लोगों को कहूंगा कि भाई अगर तुम मेरे होटल पर रुकते हो तो तुम्हें ये चिंपैंजीज की जिंदगी देखने का मौका मिलेगा। मीन्स होटल प्लस जू टुगेदर। ब्रो हिट हो जाएगा ये फॉर्मूला। ये मिल जाए बस होटल मुझे। 12 बजे में बुलाया उसने मुझे, और 12 बजने में ज्यादा टाइम बाकी है नहीं, 18 मिनट बचे हैं। तैयार हो जाते हैं, किसी भी वक्त वो मैनेजर आएगा एंड ये होटल पूरा का पूरा मेरा। नाइस, मजा आ जाएगा। 12 बज चुके हैं पूरे 12, और मैनेजर आया कि नहीं जरा पूछते हैं मैडम से। एक्सक्यूज मी मैडम, मैनेजर भाई साहब आए हैं क्या? ओ आ गया वो रहा। हेलो सर, क्या लिस्ट बना रहे हो आप? जरा हमें भी तो दिखाओ, ये सब क्या नाम लिखे हुए हैं? पता नहीं क्या लिस्ट बनाई है इसने। सर मेरा नाम फ्रैंकलिन क्लिंटन है और आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। मुझे पूरा होटल खरीदना है, पूरा होटल खरीदना है। ये जितने भी वाटर विलाज है सारे के सारे ही। आप बस एक बढ़िया सा प्राइस बोलो। आपको अगर बढ़िया सा प्राइस ना मिले तो बताना मुझे, ठीक है सर? आप बस प्राइस बोलो एंड बस पैसे लो, होटल मुझे दो। अबे यार ये बंदे मानते क्यों नहीं है यार? सच में परेशान सा ही कर रखा है यार। जिसे देखो होटल तो ये बेचने को तैयार है बट पूरा होटल नहीं, सिर्फ एक वाटर विला। ये क्या बदतमीजी है? पिछले वाले पूरा होटल ही नहीं बेचने को तैयार। ये कह रहा है कि ये 4-5 जितने भी वाटर विलास बने हुए हैं वो तो खैर बोट के लिए है। सो ये 1, 2, 3 और वो तो बार है, और एक वो चौथा। ये चारों में से जो आपको खरीदना खरीद सकते, पूरा होटल नहीं बिकेगा। ये क्या गलत बदतमीजी है भाई? अब क्या करूं मैं? आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे ना समझ में आ रहा भाई। ठीक है अब जो मिल रहा है उसी में बात खत्म करते हैं। सर मैं वो चौथा वाला जो वो उस आइलैंड के सबसे क्लोज है वो वाला वाटर विला परचेज करना चाहता हूँ। आप प्राइस बोलो। $10 मिलियन। ओके $1 करोड़। मेरे पास 3 करोड़ 82 लाख है। $10 मिलियन। आई गेस दैट्स गुड, दैट्स इनफ। इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है भाई, इससे ज्यादा में बिकना भी नहीं चाहिए भाई। $10 मिलियन इज गुड प्राइस। मुझे कम भी नहीं करवाना है, बढ़िया है। और भाई यार फिर तो सही पैसे थे मेरे पास। $10 मिलियन में एक वाटर विला है तो ये 4 आराम से $40 मिलियन में हो जाते यार। लेकिन बेचने कोई तैयार नहीं है, कह रहा बस एक वाटर विला ले जाओ। अब क्या सब्जी बेच रहा है क्या भाई? सारी दे दे बदतमीज। ये वाला मिल रहा है मुझे यार, सारे मिल जाते तो आता मजा। खैर अब जो ही मिल रहा है उसी
में डील डन करते हैं। वो उस वाले ने तो कुछ नहीं बेचा। एक बेटा जिस दिन मेरे पास $500 बिलियन हुए ना, पूरा आइलैंड जब खरीद लूंगा उसके साथ ही तुम्हारे होटल्स भी बिक जाएंगे मेरे पास। सच में भाई, बस $500 बिलियन होने की देर है। जिस दिन $500 बिलियन हुए पूरा आइलैंड खरीदूंगा, पूरा का पूरा आइलैंड। खैर अभी तो फिलहाल एक वाटर विला से ही काम चलाते हैं। ठीक है सर, मामला पानी खत्म करो। $10 मिलियन आपके, लेट्स क्लियर इट, लेट्स डू दिस। चलो गए $10 मिलियन और वो लास्ट वाला चौथे नंबर का वाटर विला हुआ मेरा। इन 4 वाटर विलाज में से वो चौथे नंबर का उस आइलैंड के सबसे क्लोजेस्ट वाला मेरा है। ठीक है, बट काफी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। जेट्स की ब्रो, इधर एक राइड तो बनती है, लेट्स गो। जेट्स की कहाँ है? ये रही ब्रो, एक राइड तो बनती है। थोड़ा हम भी तो एक्सप्लोर करें इस कैनावन आइलैंड के समुद्र को। लुक्स डैम ब्यूटीफुल। भाई हेलीकॉप्टर में बैठ के तो और भी बढ़िया लगता होगा। नहीं, क्रूज भी है यहाँ पर। एक क्रूज भी खरीदना है मुझे। मेरा नेक्स्ट टारगेट एक्चुअली क्रूज ही है भाई। ओ ब्रो, दिस लुक्स सो गुड। यहाँ का पानी भी कुछ अलग सा ही है, नहीं अपने लॉस एंजलिस के पानी से भी डिफरेंट ही है बिल्कुल। वाइब है भाई, वाइब है, बहुत ही अच्छी वाइब है इस जगह की। चलो पूरा होटल ना सही, एक वाटर विला ही सही। अच्छा तो है पर बढ़िया है। तो भाई जेट्स की ले लो अपनी। बंदरों के पास जाऊं क्या? डरा दूं क्या उन्हें थोड़ा सा? भाई वो सारे पागल ना हो जाएं ये चिंपैंजी मुझे देख के। हेलो सर, हेलो सर। अब ना डर रहा भाई, वो उसे ह्यूमंस की आदत है क्या? हेलो, ओ शिट, ओ शिट। उसके खानदान वाले उठे और फिर बैठ गए। अब ये तो ओ शिट, ओ मैंने कांड कर दिया भाई, बेहोश हो गया वो। भाई मैं तो मजे ले रहा था यार, सॉरी चिंपांजी ब्रदर, आई एम सॉरी। मैंने वाटर विला भी जस्ट बगल वाला ही लिया भाई। उनकी फैमिली को पता लग गया कि मैंने ठोका है उसे। भाई मेरे वाटर विला पर अटैक कर देंगे ये लोग रात में। ओ नो 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 नो, सॉरी एवरीवन। थोड़ा कांड हो जाता है यार, जेट्स की थोड़ी ऐसे ही चलाता हूँ मैं, क्या करूँ। आई होप वो चिंपैंजी का खानदान मेरे ऊपर अटैक ना करे। भाई अब तो थोड़ा डर लग रहा है। गलत ही खरीद लिया यार, एक तो पूरा होटल मिला नहीं ना। वो पहले वाले में तो कुछ भी देने को तैयार नहीं हो लोग। 5 बज गए क्या? 70,000 कट गए, सैलरी चली गई। ओके मैं जा रहा हूँ अपने रूम में थोड़ा आराम करने। अब सीधा रात को ही बाहर निकलूंगा मैं। आई होप वो चिंपैंजी से सेफ है ठीक है। आई होप उसने अपने खानदान वालों को ना बताया हो कि एक पीले कपड़े पहन के एक बंदा आया और जेट स्की से टक्कर मार के चला गया। ब्रो बताइए मत ये सब। चलो भाई चलो, थोड़ा आराम करते हैं, रात को देखेंगे कैसा लगता है ये कैनावन आइलैंड्स। गुड इवनिंग दोस्तों। कैनावन आइलैंड्स के एक वाटर विला पर खूबसूरत सी शाम का अपना एक अलग ही मजा है। भाई ये दरवाजा कैसे हिडन है पजल की तरह, नहीं बिल्कुल छुपा सा रखा है। ओ ब्रो, ये वाटर विला जो लाइट अप है इन मशालों की वजह से, क्या प्यारा लग रहा है। ओह नो, मैंने गिरा दी भाई, मेरे ही वाटर विला पे आग वाग ना लग जाए। क्या ब्यूटीफुल लग रहा है यार सब कुछ, नहीं तुम्हें नहीं लगता बेहतरीन लग रहा है ये? उससे तो बढ़िया ही लग रहा होगा, ड्रोन से देखे क्या। दिस इज हाउ द वाटर विलाज लुक्स ब्यूटीफुल। और ये है उनका वो वाला होटल, मैंड्रिन चाइनीज जो होटल है। नहीं देखो, ये इंटीरियर के हिसाब से तो काफी लग्जूरियस है, बट एक्सटीरियर में डब्बे जैसा है फील। बट ये जो वाटर विलाज है ये काफी क्लासी और काफी रिच एंड काफी प्रीमियम वाइब दे रहे हैं, स्पेशली रात के टाइम। तो और भी ज्यादा रात हो चुकी है भाई, ये क्या खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। ब्रो वाइब है यार, ये क्या है पैरी को मानो या ना मानो, बहुत ही प्रिटी एरिया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये सब कुछ, स्पेशली रात के टाइम पे। ब्रो दिस इज सो गुड। वो किंग वाली वॉक लेने के लिए मैं आ चुका हूँ इस वाले एरिया में। भाई वाइब है दोनों तरफ मशाले जल रही है और बीच के रास्ते पर मैं चल रहा हूँ जस्ट लाइक अ किंग, फीलिंग लाइक अ किंग। मजा आ गया, अच्छा है, बढ़िया है, सही जगह लिया है मैंने। लेकिन ये पूरा अगर होटल मिल जाता ना भाई, फिर तो कहना ही क्या था, फिर तो मजा ही आ जाता जिंदगी का। बट एक ही मिला मुझे। वेट, उससे रिक्वेस्ट करूँ क्या कि एक और दे दे? भाई क्या पता मान जाए। ओह शिट, मैंने एक मशाल पानी में गिरा दी, वो बुझ जाएगी। बुझ गई क्या? देखते हैं ये कितना रियल है। GTA रियल? नहीं बुझी नहीं, वो इतना भी रियल नहीं है भाई। बारिश में भी मतलब नहीं बुझती होगी ये मशाले, पता नहीं। सो रिक्वेस्ट करते हैं उस मैनेजर से, मे भी मान जाए यार, हो सकता है। मानना तो देखो चाहिए। अरे मैं क्या जंगल में आग लगाऊंगा? एक अगर बेच सकता है वो तो व्हाई नॉट 2। वेल 12 बज गए लगता है रात के, क्योंकि पैसे ऐड हो चुके हैं और मेरे पास 4 करोड़ ऑलमोस्ट 40 लाख हो चुके हैं। ब्रो अब तो मैं डबल पैसे भी दे दूंगा, चलो 10 की जगह 20 मिलियन दे दूंगा एक विला का। भाई ये मैनेजर तो काफी ज्यादा डेडिकेटेड सा लग रहा है, इतनी रात को भी काम कर रहा है। सर एक रिक्वेस्ट, आपने मुझे $10 मिलियन में एक वाटर विला बेचा, मैं आपको $20 मिलियन दे रहा हूँ, मुझे एक और दे दो प्लीज
प्लीज सर प्लीज। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है दोस्तों। मैंने यहाँ उंगली को डबल कर दिया। यस, मैंने प्राइस डबल कर दिया एंड नाउ आई ओन 2 विलास, ये वाला और जस्ट इसके बगल वाला। भाई 2 हो गए। इस पूरे होटल में 4 हैं जिसमें से 2 मैंने धीरे धीरे करके परचेज कर लिए हैं और तुम लोग देखना आने वाले टाइम में मैं और 2 भी परचेज कर लूंगा। धीरे धीरे करके पूरा कब्जा सा कर लूंगा इस होटल पर। भले ही ये लोग नहीं दे रहे मुझे, वो खिड़की से एक फल उठा लूं, उठा लिया। भले ही अबे गिर गया वो फल। भले ही ये लोग मुझे डायरेक्टली ना दे रहे हो बट धीरे धीरे करके तो ब्रो मैं ये सारा होटल ले ही लूंगा। देखूं जरा वो चिंपैंजीज अभी भी नहा रहे हैं क्या? अब कुछ ना दिख